Hello friends, how are you all? I hope you all are good, doing well, studying well. Okay friends, so आज हम शुरू करते लेक्चर हमारा अगला ग्रामर का टाइप है जेरंड। ये भी बोर्ड का स्कूल का फेवरेट टॉपिक है और ये हमारे लिए भी अच्छी बात है क्योंकि इंग्लिश में ईजीएस्ट ग्रामर्स को जो है ना टाइप्स उसमें से ये भी एक है जेरंड। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे जेरंड मतलब क्या। जेरंड मीन्स द वर्ब विच हैज़ आईएनजी एट इट्स एंड। जेरंड मतलब ऐसा वर्ब, ऐसा एक्शन वर्ड जिसके एंड में क्या होगा, जिसके एंड में आईएनजी होगा। ठीक है, तो फिर अगर किसी ने कहा आपको कि इसमें जेरंड बनाओ और सेंटेंस दिया हुआ है तो उसमें देखना आपको वहाँ पे कोई टू होगा वहाँ पर, तो आपको टू हटाना है उस वर्ब के पहले से और उस वर्ब में आपको आईएनजी ऐड करना है। ठीक है, इस तरह जेरंड होता क्या है, देखो जेरंड ये अक्सर हमेशा वर्ब में आईएनजी जुड़ने के बाद बनता है। तो आप बोलोगे सर वर्ब में आएंगे तो फिर वो ऐसा होगा ना, आई एम गोइंग टू स्कूल, वी आर प्लेइंग, दे वर राइटिंग अ लेटर, तो ये सब में वर्ब आ गया, उसमें आईएनजी भी आ गया है, लेकिन हम उसे जेरंड नहीं कहेंगे। हर बार वर्ब के बाद आईएनजी लगने पर वो जेरंड नहीं होता है। वो तो मेन वर्ब वाला वो तो होगा, सेंटेंस में आ गया तो फिर वो अलग टाइप हो जाएगा। जब कभी भी कोई भी सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब के अलावा कोई ऐसा वर्ब होगा जिसमें आईएनजी लगा होगा और वो वर्ब का काम नहीं करता है, वो काम करता है नाउन का। जैसे कि आई लाइक डांसिंग, तो जैसे डांसिंग जो है ना ये जेरंड है क्योंकि ये वर्ब का काम नहीं कर रहा है, ये नाउन का काम कर रहा है। ठीक है, मेन वर्ब कौन सा है, लाइक। ठीक है, तो उसी हिसाब से आपको डिफ्रेंशिएट करने में आना चाहिए कि मेन वर्ब इसमें से कौन सा है। अब देखो ना यहाँ पे देखो, आई लव टू ट्रबल हिम, मुझे उसे परेशान करना पसंद है। ठीक है, अब मुझे किसी ने कहा कि इसका जेरंड बनाओ तो मैं क्या याद रखूँगा, उसके पहले से टू हटा देना है वर्ब के पहले से और उसी वर्ब में आईएनजी लगाना है। फिर देखो यहाँ पे टू है ना, मतलब ये टू ट्रबल जो लिखा हुआ है ये एक्चुअली वर्ब नहीं है, ये इन्फिनेटिव है। ये हम लोगों को कभी कोई झांसा देता है, लगता है कि ये वर्ब है, लेकिन नहीं, ये इन्फिनेटिव है क्योंकि उसके पहले टू लगा हुआ है, तो उसमें से आपको टू रिमूव करना पड़ेगा और उसमें आपको आईएनजी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आंसर क्या बन गया, आई लव ट्रबलिंग हिम। ओके, क्योंकि इसमें मेन वर्ब कौन सा है, लव है, ये तो क्या बन गया, नाउन बन गया। ठीक है, अब ये देखो, वी थॉट टू विजिट हिम, वी थॉट टू विजिट ही, हमने सोचा कि उसके जाके मिले। इसमें देखो क्या किया हुआ है, हम लोगों को इसका जेरंड करना है। जेरंड का रूल क्या है, टू हटा दो और उसके आगे वाले वर्ब में आईएनजी लगा दो। ठीक है, सो वी थॉट विजिटिंग हिम। ओके, इजी एग्जांपल दिया आप लोगों को मैंने, टू कलेक्ट स्टैम्प्स इज माई हॉबी, टू कलेक्ट स्टैम्प्स इज माई हॉबी। इसमें देखो आपको क्या करना होगा, टू हटाना होगा, तो टू हट गया, फिर बाद में वर्ब में आईएनजी लगाना होगा, तो आईएनजी लग गया, कलेक्टिंग स्टैम्प्स इज माई हॉबी। ठीक है, जेरंड आईएनजी इतना इजी होता है। यूजुअली आपको डिटेल में जाओगे डेप्थ में तो उसका और डिटेल में ये नोट्स दिया है मैंने यहाँ पर, लेकिन आपको मेन बात ये समझनी है कि जब टू होगा तो टू हटा कर उसके बाद में जो वर्ब होगा उसमें हम लोग को आईएनजी ऐड करना है, तो फिर वो बन जाएगा जेरंड। ओके, जेरंड क्या काम करता है, जेरंड दिखता है वर्ब जैसा, जेरंड दिखता है वर्ब जैसा, लेकिन वो वर्ब नहीं होता, वो होता है नाउन। याद रखो, हमारा मेन वर्ब तो ये है, आई लव, वी थॉट, थॉट, इज माई हॉबी, तो फिर इज, ये जो ना ये मेन वर्ब है। ठीक है, ये हम लोगों का हेल्पिंग वर्ब, सॉरी ये जो है कलेक्टिंग जो है ये मेन वर्ब नहीं है, ये हमारा मेन वर्ब है इज। ठीक है, तो आपको पता चलना चाहिए। तो हमेशा याद रखो, जब कभी भी आप टू देखते हो रिमूव कर दो, वर्ब में आएंगे लगा दो, आपका जेरंड खत्म। ठीक है, अब ये देखो एग्जाम्पल, दे बॉन्डेड ओवर देयर शेयर्ड लव ऑफ हाइकिंग। ठीक है, यहाँ पर मेन वर्ब कौन सा, हमारा बॉन्डेड, इससे हमें कुछ करना नहीं है। इसमें जेरंड बोलो कौन सा पहचाना आप लोगों ने, हाइकिंग। अगर उनका मूड अच्छा होगा एग्जामिनर्स का, पेपर बनाने वालों का, तो आपको सिर्फ इतना ही कहेंगे आप लोग को, जेरंड अंडरलाइन करो, जेरंड पहचानो। ठीक है, तो जेरंड कहाँ पे, यहाँ पे आया है हाइकिंग। ओके, आई होप टू सेट अ न्यू रिकॉर्ड इन स्विमिंग, इसमें देखो कौन सा जेरंड आया है, स्विमिंग। ठीक है, यहाँ पर जो है ये होप ये मेन वर्ब है, इसमें जेरंड है स्विमिंग है। अब ये देखिए, आपको देखो इन दोनों सेंटेंस में कॉमन पता चल गया होगा कि वर्ब में आईएनजी लगा दिया करके, दैट इज ये जो है इसमें नाउन, ये वर्ब का काम नहीं कर रहे हैं, ये नाउन का काम कर रहे हैं। ठीक है, डिफाइन किया यहाँ पर, व्हाट इज द जेरंड एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन।
तो अ जेरंड, इसके प्रोनाउंसिएशन तो कैसा होगा, जेरंड, ठीक है, इज अ वर्ब दैट्स एक्टिंग एज अ नाउन, बाय दैट वी मीन that the word that describes the action that's happening like biking, thinking, running, dancing, ये सब, ठीक है। मतलब इसमें ना ये एक्शन नहीं बता रहा है, माना कि इनमें आईएनजी लगा हुआ है, लेकिन ये आईएनजी वाले वर्ड्स है ना, ये एक्शन नहीं बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कोई भी नाउन। आप क्वेश्चन पूछोगे ना कि क्या पसंद है, तो स्विमिंग पसंद है बोलेंगे ना, ठीक है। तो यहाँ पर ये नाउन का काम कर रहे हैं। जब कभी भी कोई भी वर्ब नाउन का काम करेगा आईएनजी लगकर, तो उसे हम कहेंगे जेरंड, ठीक है। इज दैट क्लियर सो फार? यही है, इट्स वेरी इजी एक्चुअली। सो फ्रेंड्स, जेरंड आईएनजी का लेक्चर यही था। इसको बार बार रिवाइज करो, जो आपको पीडीएफ भेजा गया है उसको प्रिपेयर करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज जो देखेंगे ग्रामर, वो है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का मतलब क्या है, इन्फिनेटिव का यूज़ कहाँ पर होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। इन्फिनेटिव का और एक भाई है, वो है जेरंड आईएनजी, ठीक है। तो जेरंड जो होता है वो, और इन्फिनेटिव, ये मतलब समझो ना, एक बैक टू बैक कॉइन्स है, एक कॉइन के दो हिस्से हैं। कभी कभी लोग जेरंड क्वेश्चन में देते हैं और कहते हैं कि इसका इन्फिनेटिव बनाओ, समटाइम्स दे गिव यू इन्फिनेटिव, कहेंगे जेरंड बनाओ, ठीक है। दोनों का मीनिंग लगभग सेम ही है। इन्फिनेटिव मतलब क्या, इन्फिनेटिव का बेसिक आइडिया या स्ट्रक्चर ये देखिए, इसमें ना टू होगा और आगे वर्ब का बेस फॉर्म होगा। जब कभी भी आप किसी भी सेंटेंस में वर्ब के बेस फॉर्म मतलब रूट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के पहले अगर आप टू देखते हो, तो वो क्या है, वो इन्फिनेटिव है, ठीक है। तो वो लोग आप लोगों को, अगर आपकी तकदीर अच्छी होगी तो वो लोग सिर्फ इतना कहेंगे, सेंटेंस दिया है हमने, आप उसमें से सिर्फ इन्फिनेटिव का अंडरलाइन करो। अगर वो आपको और जांचना चाहते हैं तो कहेंगे कि सेंटेंस में इन्फिनेटिव बनाओ। दोनों भी इजी है। देखो अभी, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो अभी यहाँ पर क्या है, इन्फिनेटिव्स आर अ स्पेशल फॉर्म ऑफ वर्ब्स दैट कैन बी यूज्ड एज अ नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। इन्फिनेटिव एक ऐसा वर्ब का फॉर्म है जिससे आप लोग नाउन के रूप में यूज कर सकते हो, एडजेक्टिव के रूप में आप यूज कर सकते हो, या तो फिर एडवर्ब के रूप में, तीनों भी उसके यूज हो सकता है, ठीक है। दे आर यूजुअली मेड बाय एडिंग द वर्ड टू बिफोर द बेस वर्ब। बेस वर्ब मतलब फर्स्ट फॉर्म या तो फिर रूट फॉर्म, इसके पहले आप टू लगाकर इंफिनिटिव बना सकते हो। कितना इजी है, सिंपल। दे कैन बी यूजफुल व्हेन डिस्कसिंग एक्शंस विदाउट एक्चुअली डूइंग द एक्शन, सच एज आई वॉन्ट टू गो होम। इसमें मुझे घर जाना है, तो मेन एक्चुअली हम लोग यहाँ पे क्या है, यहाँ पर गो के पहले टू लगा दिया है, मतलब ये क्या है, ये इन्फिनेटिव है। यहाँ पर आप जा नहीं रहे हो, यहाँ पर अपनी विश एक्सप्रेस कर रहे हो। आई वॉन्ट टू, मेरी इच्छा है घर जाने की, ठीक है। तो फिर यहाँ पर ये क्या, ये इन्फिनेटिव यूज हो गया, टू गो, ठीक है। टू एयर इज ह्यूमन, यहाँ पर भी क्या होगा, देखो यहाँ पर वर्ब के पहले देखो यहाँ पर टू आ गया है, मतलब ये क्या, ये इन्फिनेटिव है, ठीक है। फ्रेंड्स देखो यहाँ पे लिखा है, मैंने बेसिक थोड़ा सा आइडिया ले लो। आई वॉन्ट टू गो होम, मुझे घर जाना है। अक्सर बच्चे पूछते कि सर आई वॉन्ट टू गो टू होम क्यों नहीं होगा, गो टू होम आएगा क्या? तो याद रखो, जिंदगी में कभी भी कोई सेंटेंस नहीं देखोगे जिसमें टू होम लिखा होगा। होम के पहले टू, ये प्रिपोजिशन कभी नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, टू हीज होम, टू राहुल्स होम, टू अजयस होम, वो चलेगा, लेकिन होम के पहले टू कभी नहीं आएगा। ये बेसिक थोड़ा सा आइडिया याद रखो, नॉलेज, ठीक है। चलो, तो इन्फिनेटिव क्या है, टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, रूट फॉर्म, दैट इज इन्फिनेटिव, ठीक है। अभी यूजुअली देखो क्वेश्चन कैसा आता है आप लोगों को, वो लोग कहेंगे कि आप लोगों को इसमें इन्फिनेटिव बनाओ। तो जब इन्फिनेटिव बनाने के लिए कहेंगे ना, तो याद रखो उसमें ना कोई तो आईएनजी वाला वर्ड होगा, उसे कहते हैं हम लोग जेरंड, प्रेजेंट पार्टिसिपल, आप समझो, ठीक है। रिमूव आईएनजी फ्रॉम द प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरंड एंड ऐड टू बिफोर द सेम वर्ब। अगर किसी ने कहा कि आईएनजी इन्फिनेटिव बनाना है, तो याद रखना आपको कि वहां पर जो वर्ब रहेगा जेरंड वाला, प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला, आपको उसमें से आईएनजी हटाना है और आपको उसके पहले टू लगाना है। जैसे कि हिज पैशन इज कलेक्टिंग स्टैम्प्स, उसका पैशन क्या है, कलेक्टिंग स्टैम्प्स। इसमें देखो, इसमें जेरंड कौन सा आया है, कलेक्टिंग, ठीक है। इसे जेरंड को हो, प्रेजेंट पार्टिसिपल को हो, मतलब तो एक ही है, ठीक है, आईएनजी वाला वर्ब। उसमें से आपको आईएनजी हटाना होगा और उसके पहले टू लगाना होगा। तो क्या बनेगा आंसर, हिज पैशन इज टू कलेक्ट स्टैम्प्स, ठीक है। ये देखो,
दूसरा एग्जाम्पल, दे प्रीफर्ड बाइंग अ न्यू टीवी। इसमें भी देखो क्या जेरंड क्या आया है, बाइंग। इसमें से आईएनजी हटा दो, रिमूव आईएनजी का है ना, तो आईएनजी हटा दो, उसके पहले टू लगा दो, हो गया आपका इन्फिनेटिव। दे प्रीफर्ड टू बाय अ न्यू टीवी। ठीक है, इसका मीनिंग होता है सेम, क्या उन्होंने नया टीवी खरीदना अधिक पसंद किया, ज़्यादा पसंद किया। हेल्पिंग पुअर पीपल इज आवर ड्यूटी। गरीबों की मदद करना, गरीब लोगों की मदद करना ये हमारी ड्यूटी है, हमारा फर्ज है। इसमें देखो क्या हो गया, यहाँ पर देखो ये जेरंड जो पहले आ गया है, हेल्पिंग। हमें क्या करना है, इन्फिनेटिव करने के टाइम पर आईएनजी हटा देना है, तो आईएनजी हटा दो, इसके पहले टू लगा दो। टू हेल्प पुअर पीपल इज आवर ड्यूटी। गरीबों की मदद करना ये हमारा फर्ज है। मीनिंग तो सेम है दोनों का। ओके, तो समझे आप लोग इन्फिनेटिव कैसे बनता है। जो जेरंड दिया रहेगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसमें से आईएनजी हटा दो, उसके पहले टू जोड़ दो। जैसे आपने कर दिया, आपका इन्फिनेटिव बन गया। ठीक है, और इन्फिनेटिव का यूज होता है नाउन के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में, एडवर्ब के रूप में। ठीक है, इन्फिनेटिव मतलब ऐसा वर्ब एक्चुअली कोई एक्शन नहीं कर रहा है वो, लेकिन उसके आगे टू लगा हुआ है, तो फिर वो वर्ब लगता है लेकिन वो वर्ब है नहीं। ठीक है, मेन वर्ब नहीं होता है वो। इट लुक्स लाइक मेन वर्ब, इट्स नॉट मेन वर्ब। चलो अब इस पर थोड़ा सा जानकारी दी आपको एक्स्ट्रा में, आपको इसके पीडीएफ सेंड किया जाएगा लेक्चर के बाद में, तो उसको जरा आप देख लीजिए कंटिन्यूसली। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। थैंक यू सो मच।